दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। अगर ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक देख लेते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में कभी भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से आखिर तक पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लोग आधार और ऊंचाई के बारे में जान लेते हैं। त्रिभुज में जो भुजा नीचे रहता है उसको हम लोग मान लेंगे आधार, यानी यहाँ पर इस त्रिभुज में आधार के रूप में है BC, यानी BC बराबर है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हम लोग लंब को मानेंगे, जो रेखा किसी सतह पर या किसी रेखा पर 90 डिग्री के कोण पर खड़ी रहती है उसको हम लोग मान लेंगे ऊंचाई। तो यहाँ पर ऊंचाई है AB और आधार है BC। BC बराबर है 6 सेंटीमीटर और AB बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लिख करके त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे फॉर्मूला 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 के बदले 1/2 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद गुना आधार के बदले लिखेंगे BC, फिर लिखेंगे गुना और ऊंचाई के बदले लिखेंगे AB। अब फिर 1/2 के बदले 1/2 लिख देंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे BC का मान है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर गुना AB का मान है 8 सेंटीमीटर। 6 को 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3, यानी 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 6। 3 8 24 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। किसी भी त्रिभुज का अगर परिमाप निकालने के लिए बोलेगा तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग टाइप 2 को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC, आधार है BC और इस त्रिभुज का ऊंचाई है AD। यानी सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 के बदले लिखेंगे 1/2 आधार के बदले लिखेंगे BC गुना ऊंचाई के बदले लिखेंगे यहाँ पर AD। फिर लिखेंगे 1/2 BC का मान है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। 4 से 2 को भागा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 4। 8 दूनी 16 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग टाइप 3 को देखते हैं।
इस त्रिभुज में यहाँ पर आधार के रूप में है BC और ऊंचाई के रूप में है AD। AB को हम लोग ऊंचाई नहीं मानेंगे क्योंकि AB 90 डिग्री के कोण पर खड़ी नहीं है, जिस वजह से हम लोगों को यहाँ पर AD एक अलग से लाइन खींचना होगा। ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर और आधार है 24 सेंटीमीटर, इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 पहले लिख लेंगे, उसके बाद आधार के बदले लिखेंगे BC, DC नहीं लिखेंगे, BC हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ऊंचाई लिखेंगे AD, फिर लिखेंगे 1/2 BC का मान है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर और AD की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। 24 को 2 से भागा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, यानी 2 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 24। 12 गुना 12 हो जाएगा 144 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।